नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ज़मीन के किसी टुकड़े पर वक्त की रफ्तार बाकी दुनिया से तेज़ हो जाए तो क्या होगा? क्या आप एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर कर सकते हैं जहां रोबोट आपके लिए काफ़ी बनाते हों और ट्रेनें मकनातीस पर तैरती हों? आज सफ़र टीवी आपको लेकर चलेगा एशिया के उस आखिरी सिरे पर जहां ज़मीन ख़त्म होती है और निहोन शुरू होता है। जापान का ऑफिशियल नाम निहोन कोको है। उर्दू में इसका मतलब है सूरज की बुनियाद। कदीम चीनी तारीख के मुताबिक चीन के शहंशाहों ने जब मशरक़ की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि सूरज इसी जजीरे से निकलकर उनकी तरफ आता है, इसलिए उन्होंने इसे सूरज का घर कहा। 8वीं सदी तक इस मुल्क का नाम यमातू था, लेकिन चीनियों ने उसे हिकारत से वा कहना शुरू किया, जिसका मतलब था बोनों का गिरोह। जापानियों ने इस तजलील का बदला लड़कर नहीं बल्कि अपनी शनाख्त इतनी अजीम बना कर लिया कि आज पूरी दुनिया इन्हें नेहों के नाम से जानती है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि जापान एक बड़ा जजीरा है, लेकिन हकीकत में ये 6,852 जज़ायर का एक मजमा है जो 3,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनमें से सिर्फ 4 बड़े जजीरे होनेशो, होकाइडो, क्योशो और शिकोको मुल्क का 97% रकबा बनाते हैं। जापान का कुल रकबा 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन यहाँ एक अजीब व गरीब हकीकत यह है कि इसका 73% हिस्सा पहाड़ी और जंगलाती है। जापान के पास रहने के लिए सिर्फ 27% ज़मीन दस्तयाब है, इसीलिए वहाँ की ज़मीन दुनिया में सबसे महंगी मानी जाती है। जापान की आबादी तकरीबन 12 करोड़ 45 लाख है, जो उसे दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क बनाती है, लेकिन यहाँ का तनासुब हैरानकुन है। यहाँ 100 ख़वातीन के मुकाबले में सिर्फ 95 मर्द हैं। जापान में शरह पैदाइश इतनी कम हो चुकी है कि वहाँ बच्चों के डायपर्स से ज़्यादा बुजुर्गों के डायपर्स फ़रोख्त होते हैं। वहाँ की 29% आबादी 65 साल से ऊपर है, इसीलिए वहाँ बूढ़ों की हुकूमत महसूस होती है। तकरीबन 1.3 मिलियन 13 लाख जापानी बैरून मुल्क मुकीम हैं, जिनकी सबसे बड़ी तादाद ब्राज़ील में है। तकरीबन 20 लाख नजात जापानी, जो कि एक अलग ही दिलचस्प तारीख़ है। 1945 की वो 2 सुबहें जब इंसानियत शर्मा गई थी। हिरोशिमा पर गिरने वाले लिटिल बॉय बम ने सिर्फ 43 सेकंड में 80,000 इंसानों को भाप बना दिया था। दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो लोहे को भी पिघला देने के लिए काफ़ी था। तबाही के बाद जापान ने अपनी फ़ौज ख़त्म कर दी और सारा बजट तालीम पर लगा दिया। आज ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, जिसकी GDP 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। एक जापानी की सालाना औसत आमदनी $34,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 95 लाख रुपए सालाना बनती है। गाड़ियों की दुनिया में जापान का सूरज कभी नहीं ढलता। टोयोटा, होंडा और निसान जैसे ब्रांड्स सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाते, वो एतबार बेचते हैं। जापान सालाना 1 करोड़ गाड़ियां बनाता है। उनकी गाड़ियों का मेयार इतना सख्त है कि फैक्ट्री से निकलने वाली हर गाड़ी के 30,000 पुर्जों को अलग अलग चेक किया जाता है। जापान में ट्रेन का औसतन लेट होने का वक्त सालाना सिर्फ 18 से 20 सेकंड है। एक बार ट्रेन 35 सेकंड लेट हुई तो पूरे रेलवे अमले ने माफ़ीनामा जारी किया। जापान की चीबा मोनोरेल दुनिया की वो अजीब ट्रेन है जो पटरी के ऊपर नहीं बल्कि पटरी से लटक कर नीचे चलती है, जैसे कोई चमगादड़ उड़ रही हो। नाजरीन, अब हम दाखिल हो रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इंसानी समुंदर में, टोक्यो। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक ऐसी रियासत है जिसकी आबादी 3 करोड़ 70 लाख से ज़ायद है, यानी पूरा कनाडा या पूरा सऊदी अरब इस एक शहर में समाया हुआ है। टोक्यो का शिंजुकु स्टेशन दुनिया का मसरूफ़ तरीन मकाम है। यहाँ से रोज़ाना 35 लाख लोग गुजरते हैं। यहाँ रश इतना होता है कि रेलवे ने बाकायदा ओशिया यानी पुशर्स भर्ती किए होते हैं, जिनका काम सफ़ेद दस्ताने पहनकर मुसाफिरों को ज़बरदस्ती ट्रेन के अंदर धकेलना है ताकि दरवाजे बंद हो सकें। यहाँ ज़मीन इतनी महंगी है कि टोक्यो के मरकज़ में एक पार्किंग की जगह की कीमत पाकिस्तान के एक बंगले के बराबर हो सकती है। यहाँ के माइक्रो अपार्टमेंट्स सिर्फ 100 मुरब्बा फीट के होते हैं, जहाँ किचन, बेडरूम और बाथरूम एक ही छत तले समोए होते हैं। माउंट फ्यूजी के दामन में एक घना जंगल है जिसे दरख्तों का समंदर कहा जाता है। ये दुनिया में खुदकुशी के लिए दूसरा सबसे मशहूर मकाम है। यहाँ की मिट्टी में लोहे की मिक़दार इतनी ज़्यादा है कि कंपस काम करना छोड़ देते हैं और GPS सिग्नल गायब हो जाते हैं। जापानी हुकूमत में यहाँ जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं, आपकी ज़िंदगी आपके वालिदैन का अनमोल तोहफ़ा है, बराह करम मदद हासिल करें।
जापानी लोग जीनियाती तौर पर और अपनी मछली पर मबनी ग़िज़ा की वजह से दबले पतले और कद में थोड़े छोटे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी तवानाई हमसे दोगुना है। वो हर बात पर झुककर सलाम करते हैं, जिसे बोझ कहते हैं। जितना बड़ा ओहदा उतना ही ज़्यादा झुकाव। जापान के स्कूलों में कोई खाकरोब या सफाई करने वाला नहीं होता। नन्हे बच्चे अपने क्लासरूम, राहदारियाँ और यहाँ तक के बाथरूम भी खुद साफ करते हैं। यही वजह है कि जब ये नस्ल बड़ी होती है तो जापान की सड़कों पर आपको कचरे का एक जर्रा भी नहीं मिलता। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में जापान का लोहा माना जाता है। सोनी ने जब पहला वॉकमैन बनाया तो दुनिया दंग रह गई थी। आज रोबोटिक्स में जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। वहाँ ऐसे रेस्तोरां हैं जहाँ वेटर नहीं बल्कि रोबोट आपको खाना पेश करते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। जापान की जीडीपी तकरीबन 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम एक जापानी की औसत सालाना आमदनी $34,000 को पाकिस्तानी रुपयों में बदलें तो ये तकरीबन 95 लाख रुपए बनती है। यानी एक आम जापानी माहाना 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है। पाकिस्तान के मुकाबले में जापान की मईशत तकरीबन 12 गुना बड़ी है। जापान में बनने वाली गाड़ियाँ पायदारी की अलामत हैं। वहाँ एक गाड़ी को फैक्ट्री से निकालने से पहले 2000 से ज़ायद टेस्टों से गुजारा जाता है। जापान हर साल 90 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सड़कों पर भी 90% गाड़ियाँ जापानी ब्रांड्स की नज़र आती हैं। ट्रेनें मकनातीसी क़ुव्वत मैगलेव पर चलती हैं और पटरी से चंद मिलीमीटर ऊपर तैरती हैं। उनकी रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। एक बार जब ट्रेन सिर्फ 20 सेकंड जल्दी निकल गई तो रेलवे कंपनी ने बाकायदा प्राइस रिलीज़ जारी की और मुसाफिरों से माफ़ी मांगी। वहाँ अगर ट्रेन 5 मिनट लेट हो जाए तो आपको स्टेशन से ताख़ीरी सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने बॉस को दिखाते हैं और वो उसे सच मान लेता है, क्योंकि जापान में ट्रेन का लेट होना नामुमकिन समझा जाता है। जापान में सोशी के अलावा बसाशी, घोड़े का कच्चा गोश्त भी शौक से खाया जाता है। वहाँ ऐसे कैफ़े हैं जहाँ आप बिल्लियों, अलुओं और यहाँ तक के सांपों के साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। जापान में कट कैट के 300 से ज़ायद जायके हैं। वहाँ वसाबी, तेज़ मिर्च, सब्ज़ चाय और नमकीन जायके वाली कट कैट इसलिए मशहूर है क्योंकि उसे कतोकात्सो यानी आप ज़रूर जीतेंगे से जोड़ा जाता है और ये तुलबा को तोहफे में दी जाती है। नाजरीन, जापान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो आपका बचना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ का कन्वेक्शन रेट 99.7% है। इसका मतलब है कि अगर पुलिस आपको अदालत ले गई है तो इस बात के इम्कानात सिर्फ 0.3% हैं कि आप बेगुनाह साबित होकर घर जाएंगे। जापान में तकरीबन 50 लाख वेंडिंग मशीनें लगी हुई हैं, यानी हर 23 अफराद के लिए एक मशीन। इन मशीनों से आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि गर्म काफ़ी, ताज़ा फल, पिज़्ज़ा, छतरियाँ, जराबें और यहाँ तक कि ताज़ा अंडे भी खरीद सकते हैं। टनल जापान के 2 बड़े जजीरों होन्शो और होकाइडो को आपस में जोड़ती है। ये समंदर की सतह से 240 मीटर नीचे बनी हुई है और उसकी कुल लंबाई 53 किलोमीटर है। ये दुनिया की तवील तरीन और गहरी तरीन टनल्स में शुमार होती है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ रोज़ाना छोटे बड़े ज़लज़ले आते हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई टनल्स और पुल इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो बड़े से बड़े ज़लज़ले को भी झील जाते हैं। माउंट फ्यूजी जापान का सबसे ऊंचा मकाम है, 3776 मीटर। ये एक फ़ाल आतिशफ़िशां है, हालांकि ये आखिरी बार 1707 में फटा था। रात के वक्त जब कोहे फ्यूजी के दामन में वाक़े शहरों की रोशनियाँ चमकती हैं तो ये मंज़र ऐसा लगता है जैसे किसी मुसव्विर ने ख्वाब तख्लीक कर दिया हो। हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस पहाड़ की एक झलक देखने जापान आते हैं। जापानी सफारतखाने की वीज़ा फ़ीस बहुत मामूली है, जो कि तकरीबन 3000 से 4000 रुपए के दरमियान होती है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आम तौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज़ में फ़ैसला आ जाता है। जापानी वीज़ा हासिल करने के लिए आपका बैंक बैलेंस और टैक्स रिटर्न बहुत अहम हैं। अगर आपके पास जापान से कोई इनविटेशन लेटर हो तो वीज़ा लगने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। जापानी देहातों में आज भी लकड़ी के बने कदीम घर और चावल के खेत नज़र आते हैं। वहाँ के लोग शहरों की निस्बत ज़्यादा मेहमान नवाज और सादा होते हैं। जापान के शहरों जैसे नगोया और चीबा में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ पुरानी गाड़ियों, यूज्ड कार्स के कारोबार से वाबस्ता हैं और जापान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
नाजरीन, जहां जापान अपनी चमकती रोशनियों और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं उसका एक ऐसा तारीख पहलू भी है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। माउंट फ्यूजी के दामन में वाक़े एक ऐसा जंगल जहां खामोशी बोलती है और दरख्तों के साए माजी की तल्ख कहानियां सुनाते हैं। इसे ओकी गहारा कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे खुदकुशियों के जंगल के नाम से जानती है। ये जंगल 35 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ के दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी बमुश्किल ज़मीन तक पहुँचती है। यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई परिंदा नहीं चहचहाता और न ही किसी जानवर की आवाज़ आती है। मिट्टी में मौजूद लावे की चट्टानों और लोहे की वाफर मकदार की वजह से यहाँ के मकनातीसी मैदान इतने ताकतवर हैं कि आपका कंपास काम करना छोड़ देता है और जीपीएस सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। यहाँ रास्ता भटकना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अगर आप कभी इस जंगल के किनारों पर जाएं, तो आपको दरख्तों के गिर्द रंगीन धागे या टेप बंधी हुई नजर आएगी। ये उन लोगों की निशानी होती है जो अंदर जाते वक्त डर रहे होते हैं कि अगर उनका इरादा बदल गया तो वो वापसी का रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन अफसोस कि बहुत से धागे वहीं ख़त्म हो जाते हैं जहां ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाता है।